हिंदी के प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग सूरदास जी के पद का सूरदास के पद का दूसरा खंड पढ़ लिया जाए, जिसमें आपके 6 से लेकर के और अंतिम 6 से लेकर के अंतिम 11 तक के पदों का हम लोग अध्ययन कर लिया जाए। 1 से 5 तक के पदों का हम लोग व्याख्या पहले पद में कर लिया गया है। आइए दूसरे खंड में हम लोग श्री कृष्ण के साथ उनकी गोपिकाओं की जो मनोदशा है उसका वर्णन किया जाए, क्योंकि इस पद में यदि कहा जाए तो गोपिकाओं के सवतीय डाह का वर्णन किया गया है और वो योजना बनाती हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखी री मुरली लीजो चोर, यानी हे सखी चलिए मुरली को ही चुरा लिया जाए। आखिर मुरली चुराने की बात क्यों की जा रही है? तो मुरली इसलिए चुराने की बात की जा रही है क्योंकि आगे गोपिकाएं कहती हैं ना कि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोरी, जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। और प्रीत सबन की तोरी ना, प्रीत माने प्रेम, तो सबके प्रेम को क्या किया है, इस मुरली ने तोड़ दिया है। फिर आगे कहते हैं कि छीने, देखिए तीसरी लाइन में देखिए, कह रहे हैं कि छीने एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरन, कटि कबहूँ खोसत जोरी ना। तो देखिए कह रहे हैं कि कभी वो श्री कृष्ण बांसुरी के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गए हैं कि वो घर बाहर घर भीतर, यानी चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो, चाहे वो दिन में हो या फिर रात, निस्बासर ना, तो चाहे वो दिन में हो या फिर रात्रि में हो, धरत न कबहूँ चोरी, कभी भी उसे अपने से अलग नहीं करते। कबहूँ कर माने हाथ, तो कभी अपने हाथों में ले लेते हैं, कबहूँ अधरन, कभी अपने ओठों में रख लेते हैं, कबहूँ कर खोसत जोरी, कभी वो अपने कमर में, कटि माने कमर, तो अभी कभी अपनी कमर में वो खोस लेते हैं ना जानो कुछ मूल मोहनी, राखे अंग अंग भोर। तो गोपिकाएं कहती हैं कि ना जाने इस मुरली ने कौन सी मोहनी डाल दी है, कौन सी मूल मोहनी, यानी पता नहीं कौन सी मोहित कर लिया है, या कुछ जादू टोना करके श्री कृष्ण के समस्त अंगों को पे अपना अधिकार जमा लिया है। सूरदास प्रभु कव मन सजनी, बांध्यूं राग की डोर ना। तो यदि आपको सूरदास पद मिल जाए तो आपको ये जान लेना चाहिए, यानी यदि सूरदास के पदों में यदि कहीं भी किसी भी पद में यदि आपको सूरदास मिल जाए तो आपको जान लेना चाहिए कि ये सूरदास के पद से ही लिया गया है। आगे कहते हैं सूरदास जी कह रहे हैं कि प्रभु कौ मन सजनी, यानी हे सखियाँ भगवान श्री कृष्ण के मन को बांधे राग की डोर, न जाने किस प्रेम की डोर से बांध रखा है ना। यानी सीधे से यदि कहा जाए तो इसमें गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण की मुरली को चुराने की बात करती हैं, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं से छोड़ करके मुरली को ही ज़्यादा बजाते हैं। तो इसीलिए जो है कह रही हैं गोपिकाएं कि चलिए मुरली को चुरा लिया जाए। जिस मुरली ने सबकी प्रीत को तोड़ दिया है, चाहे वो घर में रहते हैं चाहे वो बाहर रहते हैं, चाहे वो दिन हो या रात्रि हो ना, इसे कभी भी अपने से अलग नहीं करते।
कभी अधरों पे रख लेते हैं, कभी हाथ में रख लेते हैं और कभी अपनी कमर में खोस लेते हैं। ना जाने कुछ इस मुरली ने ऐसी कौन सी मोहिनी या जादू टोने कर दिए हैं जिससे उसने श्री कृष्ण के अंग अंग पर अपना अधिकार जमा लिया है। प्रभु सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी, एक सखी दूसरी सजनी से कहती है कि हे सखी श्री कृष्ण के अंग अंग उससे आकर्षित हो गए हैं और उसका मन उनके प्रेम की डोर में बंध गया है। आइए, गोपिकाओं के इस प्रकार कार्य से भगवान श्री कृष्ण ब्रज की याद नहीं भूलते हैं। अब ब्रज में जो कुछ भी घटित होता है भगवान श्री कृष्ण उनसे एकदम भूले नहीं भूलते। देखिए, पद है आपका कि उद्धव कौन है? इनके मित्र हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। जैसे आप लोग एक विद्यालय छोड़ के दूसरे विद्यालय में जाते हो तो आपके नए मित्र मिलते हैं, उसी प्रकार से उद्धव को भी एक मित्र मिले हुए हैं। और उद्धव को जो मित्र मिले हैं उनसे अपने मन की मनोदशा को बताते हैं ना। तो जब वो मथुरा चले गए तो वहाँ उद्धव से वो चर्चा करते हुए कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति, अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो, अतहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुनाथ। आइए व्याख्या देखी जाए इसकी। उद्धव जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज के, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मुझे ब्रज की याद भुलाए नहीं जाता है। आज भी वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, यानी वृंदावन का, मुझे वृंदावन गोकुल के वन वाटिकाएं, सघन कुंजों की छाही, जो छाया थी, सभी का सुख सता रहा है। प्रात समय माता जसुमति, अरुनंद देख सुख पावत। देखिए, कह रहे हैं ना कि प्रातः काल में माता यशोदा और नंद जी के दर्शन का अत्यंत ही आनंद प्राप्त करता था। आगे कहते हैं कि माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खवावत। देखिए, कह रहे हैं ना कि माता यशोदा माखन रोटी सजा करके अत्यंत प्रेम से खिलाती थी। इसीलिए आप सबसे भी कहते हैं यदि कोई अतिथि आए तो उसे प्रेम पूर्वक खिलाना चाहिए और अंतिम रोटी में अपने प्रेम को झलकाना चाहिए। यह बार बार कहना चाहिए कि नहीं, एक ही रोटी ले लीजिए ना। तो वही आज भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी माता के द्वारा खिलाए गए माखन और रोटी किस प्रकार से याद आ रहे हैं। तो वही कहते हैं, आगे कह रहे हैं कि गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात ना। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि गोपी और ग्वाल बालों के संग खेलते समय मेरा सारा दिन व्यतीत हो जाता था। कभी उनसे मैं हंसता था और कभी उनसे नाराज हो जाया करता था। रिसात माने नाराज होना ना। हाँ, आगे देखिए, कह रहे हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी। तो सूरदास जी कहते हैं कि उन ब्रजवासियों का जीवन धन्य है जिन सोहित जदुनाथ, जिनकी चिंता करने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके साथ ब्रजवल्लभ भगवान श्री कृष्ण हंसा और खेला करते हैं। ऐसे ब्रजवासियों का जीवन धन्य है, क्योंकि उनके साथ रह करके
उनकी चिंता करने वाले भगवान श्री कृष्ण उन्हें याद करते हैं। आइए देखा जाए कि इसमें कौन सा आपका काव्य सौंदर्य है। तो आप जानते हैं इसमें कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। और भाषा कौन सी होगी, ब्रज भाषा। जितने भी कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना किए हैं सबकी भाषा क्या होगी, ब्रज भाषा होगी। आपको अनायास इसे लिख लेना चाहिए ना। और यदि कहा जाए कि इनमें कहाँ पे अनुप्रास अलंकार है तो ब्रज विसरत ना। फिर दूसर का वन उपवन, देखिए ना वन उपवन सघन में अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। दूसरा यदि कहा जाए कि संभाव में कह दिया जाए तो रत्नाकर जी के पद एक है कि नंद और जसुमति के प्रेम पगे पलना के ना। तो आप उसे भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी। आइए अगला पद देखा जाए, आठवें पद में है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जब इस तरह की बातें होती हैं, इस तरह की बातें याद आती हैं तो उद्धव जी की ये लगता है कि गोपिकाओं के मन को यदि हटा दिया जाए, यदि गोपिकाएं इन्हें नहीं याद करेंगी तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण इन्हें कम याद करें, भूल जाएं, बिसर जाएं। जैसे आप भूल जाते हैं ना, उसी प्रकार से। तो यहाँ गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, यानी बार बार जब उद्धव जी कहते हैं तो गोपिकाएं मान लेती हैं, चलिए ठीक है आपके निराकार ब्रह्म की उपासना हम लोग करेंगे तो, लेकिन निराकार ब्रह्म कैसा है ना। आइए गोपिकाओं की मनोदशा का वर्णन किया जाए तो यहाँ पे गोपिका योग संदेश जब ये देते हैं ना तो योग शिक्षा में असमर्थता व्यक्त करते हुए गोपिकाएं क्या कहती हैं कि उद्धव मन न भई 10-20, आप भी साथ में कहिएगा कि उद्धव मन न भई 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, कहूँ और राधों ईश, इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन, इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन, ज्यों देह बिनु शीश, आशा लाग रहति तन श्वासा, जीवहि कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश ना। गोपिकाएं कह रही हैं आगे कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर्य हमारो नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश ना। इसी पद को यदि कहा जाए तो मीरा ने भी लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोय ना। सब ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना अपनी अपनी तरीके से किया है। तो यहाँ गोपिकाएं, आइए इसकी व्याख्या देख लिया जाए। उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव जी हमारे पास 10-20 मन तो नहीं है। यहाँ मन से आप तात्पर्य किसका लगाना है आपको, हृदय का ना, यानी हृदय का। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग ना। हूँ तो माने था, एक ही था, सो गयो श्याम संग, वह भी भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। कहाँ चला गया, मथुरा चला गया। ओ राधों ईश, अब किस मन से, किस हृदय से आपके ईश्वर की आराधना हम करें, आपके ईश्वर की आराधना हम किस मन से करें। फिर आगे कहते हैं कि इंद्रिय शिथिल,
इंद्रियां कितनी हैं? 5। हाँ, आप जानते हैं। तो इंद्रिय शिथिल भई की सो बिनु ना, यानी जो भी आपकी 5 इंद्रियां हैं वह भी, गोपिकाएं कह रही हैं कि हमारी जो भी 5 इंद्रियां हैं वह सब क्या हो चुकी हैं? शिथिल हो चुकी हैं। किसके बिना? केशव बिनु, यानी श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं। ज्यों देह बिनु शीस, ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर तो हो लेकिन देह ना हो, देह तो हो लेकिन शीश ना हो। शीश माने आप लिख सकते हैं, शीश का तात्पर्य क्या है? सिर से, यानी जैसे हमारे देह तो है लेकिन सिर नहीं है, क्योंकि अब मस्तिष्क में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि हम में केवल भगवान श्री कृष्ण की ही याद रहती है। अब हम लोग कैसे हुए हैं? देखिए, कह रहे हैं कि आशा लाग रहती तन श्वासा। आशा माने विश्वास, विश्वास लगा रहता है, विश्वास बना रहता है। तन श्वासा ना, तन श्वासा यानी शरीर में सांस सिर्फ इसीलिए आ रही है क्योंकि आशा लगी हुई है, और उसी आशा के साथ जीव ही कोट बरिस। जीव ही कोट, यानी जो जीव है, यह जो जीव है वह कोटि माने करोड़ों, कोटि माने करोड़ों बरस तक जीवित रह सकता है। किसकी आशा में? क्योंकि आशा लगी है भगवान श्री कृष्ण की। आगे गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, उनका बखान करती हुई कहती हैं कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के। हे उद्धव जी, तुम तो सखा हो। किसके? श्याम सुंदर के। श्याम सुंदर के तुम तो सखा हो। और ये इसलिए कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही उनके सब हैं, सकल योग के ईश, और समस्त योग के, योग माने योग साधना, यानी कह लीजिए कि योगा के आप क्या हैं? ईश हैं। ईश माने भगवान। फिर आगे करें कि सूर्य हमारो नंद नंदन बिनु, यानी सूरदास जी कहते हैं कि यह जो नंद नंदन है, नंद नंदन है वो क्या है? हमारे नंद नंदन बिनु, यानी भगवान सूरदास जी कहते हैं, यानी सूरदास जी की बातों का यहाँ गोपिकाएं कहती हैं कि नंद नंदन के बिन, यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश हमारा कोई भी और दूसरा ईश्वर नहीं है। इसीलिए तो आपसे कहे कि मीरा ने भी कहा ना कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, यानी जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही हमारे क्या हैं? मेरो पति सोए, मेरे पति हैं। तो इसमें यदि कहा जाए कि क्या है, तो इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, ब्रज भाषा न, और गोपिकाओं की मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी बातों का उल्लेख किया गया है। आइए 8वें के बाद अब हम लोग 9वें पद को पढ़ लिया जाए। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो कौन नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कही लई हम सौ को, जिए गुण लेहूँ सयाने। कहाँ अबला कहाँ दस दिगंबर, कहाँ अबला कहाँ दस दिगंबर, मष्टि कर पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने।
बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो। ना ध्यान दीजिएगा, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नीको हूँ मुस्काने। नीको माने थोड़ा सा। आइए पूरे पद का अर्थ देखा जाए कि ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने। तो इस पद में यदि कहा जाए तो गोपिकाओं के द्वारा जब उन्होंने कहा कि चलिए आप योग सीख लीजिए, और जब योग आप सीखेंगे तो आपको भगवान श्री कृष्ण की याद नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण को जब भी आप चाहेंगे अपनी भ्रिकुटी में आप देख सकते हैं। तो गोपिकाओं ने क्या कहा कि उद्धव चाहु तुम्हें हम जाने। जा उद्धव, तुम्हें भी हम लोगों ने जान लिया ना, यानी आपकी चाल को हमने जान लिया। हे उद्धव जी, हम सब आपकी चाल को समझ गए। श्याम तुम्हें हो कौन नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। भगवान श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ भेजा नहीं है, तुम तो यहाँ बीच में भूल गए हो, क्योंकि हम ब्रज की लोगों को देख करके आप मोहित हो गए हो। आप जा तो कहीं और रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में हम लोगों को देख करके आप हमसे मोहित हो करके यहाँ चले आए। भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा नहीं है। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज की नारियों से जोग, ब्रज नारिन सो यानी ब्रज की नारियों को जोग कहत हो, यानी उनसे जोग योग सीखने के लिए आप कह रहे हैं। बात कहत न लजाने, यह बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। आप भली बात करना भी नहीं जानते, सब कुछ जानते हुए भी अविवेक पूर्ण बातें आप कह रहे हैं। बड़े लोग विवेक, यानी आप ऐसे ही बड़े हो गए, न विवेक तुम्हारे, और ना ही आपके पास ऐसी बुद्धि है। ऐसे भय यानी इसी तरह आप मूर्खतापूर्ण अविवेकपूर्ण बातें कर रहे हैं। हमसो कह लई, आपने हमसे तो कह लिया, हम सही को, और हमने सह भी लिया, जान भी लिया। मस्ट कर पहचाने, नहीं जिए गुण ले हूँ सयाने। आप स्वयं अपनी चतुरता से विचार करके देखिए कि कहाँ तक उचित है ये। कहाँ अबला, कहाँ 10 दिगंबर, कहाँ हम लोग स्त्रियाँ, और हम लोग स्त्रियों से आप निर्वस्त्र रहने की बात कर रहे हैं। कहाँ अबला, कहाँ 10 दिगंबर ना, यानी हम स्त्रियों से आप निर्वस्त्र होने का संदेश दे रहे हैं। मस्ट कर पहचाने ना, इस दशा को भली भांति हम सभी कहाँ तक अपना सकती हैं। आप चुप हो जाइए और ज़रा सोचिए तो। साच कहो तुमको अपनी सौ, यानी सच कह रही हैं तुमको अपनी सौगंध दे करके। बूझत बात निदाने, हम लोग आपसे पूछना चाहती हैं। बूझत बात निदाने, आप बात को समझ करके तब निदान करिएगा। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, भगवान श्री कृष्ण जब आपको यहाँ भेजे, आप कह रहे हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ भेजा है, तो चलिए मान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा, लेकिन क्या सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा, यानी आपको यहाँ भेजा है, तब नीम कहूँ मुस्काने, तब क्या उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराए थे? और यदि वो मुस्कुराए थे तब ये जान लीजिए कि उन्होंने आपसे मजाक किया था, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि ब्रज की
जो लोग हैं, ब्रज के लोग किस प्रकार से प्रेम में बंधे हुए हैं, वो योग को धारण करने वाले नहीं हैं। इसलिए हे उद्धव जी, उन्होंने आपसे मजाक किया है, जानबूझकर आपको यहाँ उन्होंने भेजा है। आइए अगला पद 10वां देखा जाए। और यहाँ गोपिकाएं, आइए इसमें पहले अलंकार देख लिया जाए कि कौन सा अलंकार आपको लिख लेना चाहिए। तो इसमें अलंकार आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार लिखिएगा। और यहाँ लिखिएगा कि यहाँ गोपिकाओं की उक्तियों का वैचित्र दर्शाया गया है ना। और फिर यहाँ पे यदि कहा जाए तो आपका अनुप्रास अलंकार भी है, 6 का अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? सूरश्याम में। कहाँ पे? सूरश्याम, सूरश्याम है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला पद यदि देखा जाए, गोपिकाएं यहाँ मानने को तैयार हो गई। यहाँ गोपिकाओं ने यह कह दिया कि चलिए हम मान लेते हैं कि हमें आपके निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। चलिए हम निराकार ब्रह्म की उपासना भी करें, लेकिन आप हमें बता दीजिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण के हमें ये पता है कि हाँ वो वृंदावन में थे, अब मथुरा चले गए हैं, तो निर्गुण कौन देश को वासी। आइए एक बार पद पढ़ लिया जाए। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाई, सौ दो दयो बूझत बात, बूझत साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर कहि समुझाई, सौ दो बूझत साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन भेष हैं कैसे, कैसो वरन भेष हैं कैसो, किहीं रस में अभिलाषी, पाओगी पुन कियो आपनो, जे जोरे करूँगी गरासी। सुनत मौन हो रहो बावरे, सूर सबो मत नासे। न पाऊंगी पुन कियो आपनो, जोर करूँगी गासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबो मत नासी। आइए व्याख्या देखी जाए इसकी। गोपिकाएं उद्धव से पूछ रहे हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, यानी हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ। मधुकर कहि समझाई, सौगंध देकर के पूछती हूँ। बूझत साँच न हंसी, हम लोग पूछ आपसे रहे हैं, हंसी नहीं कर रही हैं। फिर आप ऊपरी लाइन में आइए कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे मधुकर कहि समझाए, हे मधुकर, हे उद्धव, समझा कर के बता दीजिए ना, आपको सौगंध है। बूझत साँच न हंसी, यानी सच पूछ रहे हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। यह निर्गुण किस देश का वासी है? क्योंकि कभी नाराज हुए तो हम लोग मना सकें ना, उनके पिता से, उनकी माता से, या ये कहिए कि उन्हें उस रस से, उन्हें उस आनंद से सराबोर करके हम उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकें। को है जनक, इनके पिता कौन हैं? कौन है जननी, इनकी माता कौन है? कौन नारी, इनकी पत्नी कौन है?
और को दासी, इनकी दासियाँ कौन हैं? आगे कैस्यो वरन वेश हैं, कैस्यो वरन, वरन माने वेश, इनका रंग कैसा है, वेश हैं कैसे, इनका कह लीजिए कि शरीर कैसी है, कि रस में अभिलाषी, ये किस रस को, किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं, ये किस प्रकार के रस की अभिलाषा करते हैं। यानी जब सुख में हो तब ज़्यादा आनंदित होते हैं या दुख देख करके तब आनंदित होते हैं, यदि समूह में मिला जाए तब आनंदित होते हैं या वियोग पूर्वक मिला जाए तब आनंदित होते हैं। कि ही रस में अभिलाषी, इन्हें कौन सा रस सर्वाधिक प्रिय है? हे उद्धव जी, पाओगे पुण्य कियो आपने, यानी जो रे करोगी गराशी, करोगी गराशी का तात्पर्य ये है कि यदि आप किसी भी प्रकार का छल करते हैं तो उसका कष्ट आपको ही मिलने वाला है। छल कपट ना, तो पाऊंगी पुण्य क्यों आपने, यदि आपने कुछ किया तो आपको ही उसका परिणाम भुगतना होगा। ज्यों रे, जिस प्रकार या जिससे करोगी गरासी, यानी आप छल कपट मत करिएगा। यानी आपने जिस प्रकार से हम लोगों को बताया है, यदि उसमें आपने छल कपट किया तो निश्चय ही उसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा। सुनत मौन है और रहो बावरे, इस प्रकार की गोपिकाओं के मुख से बातें सुनकर के उद्धव जी बावले से हो गए। सूर शबो मतनासी, सूरदास जी कहते हैं कि उनका सारा विवेक नष्ट हो गया, यानी वो गोपिकाओं के प्रश्नों का उत्तर ना दे सके। आइए अंतिम पद पढ़ लिया जाए, और इस अंतिम पद में माता यशोदा देवकी जी को संदेशा देती हैं। आइए पहले पद पढ़ लिया जाए। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, यानी मेरा यह संदेशा देवकी से कह दीजिएगा। कौन सा संदेशा है? श्री कृष्ण ना क्यों देवकी संदेशा दे रही हैं, आइए जान लिया जाए। कि श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु उनका लालन और पालन कौन किया था? यशोदा जी द्वारा हुआ था। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा जी को स्वाभाविक रूप से यह संदेह होने लगा कि कहीं देवकी जी उनके प्रति विमुख न कर दें। यानी यह चिंता हो रही है किसको? यशोदा जी को, कि कहीं देवकी जी उन्हें उनके प्रेम से विमुख न कर दें ना। इसीलिए क्या कर रही हैं? वो उद्धव जी को संदेशा दे रही हैं और उद्धव जी से कहती हैं कि संदेशा क्या दे रही हैं। आइए हम लोग भी जान ले कि संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहरे सुत की, धाय माने पालन पोषण करने वाली, माया करत ही रहियो, माया माने दया ना, माया जिसको आप कहते हैं, माया करत ही रहियो। जद पिटेव तुम जानते उनकी, ताऊ मोहि कही आयो, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहरे सुत की, माया करत ही रहियो। जद पिटेव तुम जानते उनकी, ताहु मोहि कही आयो, प्रात होत मेरे लाल लड़ोते, माखन रोटी भायो ना। तो लड़ौते माने प्यारा, लड़ौते माने प्यारा, हाँ।
तेल उबटनो अरुता तो जल, तेल उबटनो अरुता तो जल, ताहि देखि भाज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम क्रम करि को नहाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम क्रम करि को नहाते। सूर्य पथिक सुनि मोहि रैन दिन, सूर्य पथिक सुनि मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहते उर सोच। मेर्यो अलक लड़ौते मोहन, हैं हाँ है करत संकोच। आइए व्याख्या देख लिया जाए। संदेशा देवकी सो कहियो, यानी मेरा संदेशा देवकी से कह दीजिएगा। हैं तो तिहरे, हैं तो धाय तिहरे सुत की, तिहरे माने तुम्हारे, धाय माने पालन पोषण करने वाली, सुत माने पुत्र की, यानी हम तो तुम्हारे पुत्र की धाय हैं, धाय माँ हैं, यानी पालन पोषण करने वाली हैं। मया करत ही रहियो, हमेशा दया हम पे करते रहिएगा। यद्यप टेव तुम उन जानत उनकी, यद्यप उनकी टेव जिद, टेव माने जिद, यद्यप उनकी टेव को जिद को आप जानती हैं। ताऊ मोहि कही आओ, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ौते, प्रातः होते ही मेरे अत्यधिक प्रिय श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन रोटी उन्हें अत्यंत रुचिकर लगता है। तेल उबटनो अरुता तो जल, यानी तेल और उबटन, तेल और उबटन अरुता तो जल, और ताज़ा जल, गरम जल, ताहि देख भाग जाते, यानी उसे देख करके ही भाग जाते थे। यानी यदि कहा जाए तो भगवान श्री कृष्ण क्रीम पाउडर और ताज़ा जल देख करके भागते थे, यानी इसका मतलब नहाते नहीं थे, नहीं ऐसी बात नहीं थी, अपनी माँ से जिद करते थे। फिर देखिए आगे कह रहे ना, जोई जोई मांगत सोई सोई देत, फिर जैसे जैसे वो मांगते थे उसी क्रम से सोई सोई देत, जो जो मांगत, जो जो मांगते थे सोई सोई देत, क्रम क्रम करि कौन, फिर वो क्रम क्रम से नहाते थे, यानी जो मांगते थे उन्हें मैं देती जाती थी और फिर वो स्नान करते थे। सूर्य पथिक सुनि मोहि रैन दिन, देखिए यहाँ भी देखिए सूर्य हैं, और यही आपसे कहे थे कि यही आपकी क्या है, ट्रिक है पहचानने की, सूर्य का पद है या नहीं है। तो सूर्य का पद, यदि कहीं भी आपको पद में सूर्य मिल जाए तो जान लीजिएगा कि यह सूर्य के पद से ही लिया गया है। सूर्य पथिक सुन मोहि रैन दिन, तो कहती हैं कि वो सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि पथिकों से सुन सुन करके अब मुझे दिन और रात सिर्फ इसी बात की सोच रहती है ना। मोहि रैन दिन, रैन माने रात्रि, दिन माने दिन, यानी पथिकों से सुन सुन करके मुझे सिर्फ इसी बात की बढ़्यो रहत उर सोच, हमेशा हमारे मन में यह सोच रहती है। उर माने हृदय, बढ़्यो माने बढ़ता जाता है। मेर्यो अलक लड़ौते मोहन, मेरे अत्यधिक प्रिय मोहन, अलक लड़ौते ना, अलक लड़ौते यानी अत्यधिक, आप लिख लीजिएगा यहीं पे, क्या लिखेंगे, अत्यधिक नहीं, यहाँ लिखिएगा कि अधिक प्यारा, अधिक प्यारा, किसका, अलक लड़ौते, मेरे, मेरो अलक लड़ौते, यानी मेरे अत्यधिक प्यारे मोहन, मेरे अत्यधिक प्यारे मोहन, हाँ हैं करत संकोच, यानी वो हमेशा क्या करते हैं, संकोच करते हैं, इसलिए आप उन पे दया करते रहिएगा। हो सकता है कि वो खाने में संकोच करें, इसलिए
मैं आपको यह संदेशा दे रही हूँ, यह मैं आपको बता दे रही हूँ कि वो बड़े संकोची स्वभाव के हैं, और संकोची स्वभाव होने के नाते हो सकता है वो आपसे ना मांगे, फिर भी वो इसी क्रम में स्नान करते थे और इसी क्रम में हम उन्हें प्यार से खिलाते और स्नान कराते थे। आगे अभ्यास के प्रश्न हैं। अभ्यास के प्रश्नों में आपको ज़्यादा से नहीं है, फिर भी यदि आप देखना चाहें तो सूर्य से संबंधित कौन से हैं? सूरदास। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित थे? तो भक्ति काल से संबंधित थे। अष्टछाप का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि अष्टछाप की स्थापना किसने की है, तो अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। वल्लभाचार्य ने, विट्ठल नाथ ने की थी। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने किया था ना। कब हुई थी? 1556 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1556 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा हुई थी। 4 कवि विट्ठल नाथ के थे और 4 कवि वल्लभाचार्य के थे। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। सूरदास जी का गांव कौन सा था? तो वो रोनुकता था। फिर सूरदास के आराध्य कौन देव थे? श्री कृष्ण जी थे ना। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित थे? या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति काल में सूरदास किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे ना। वैसे यदि भक्ति काल को बांटा जाए तो इनके 4 खंडों में बांटा जा सकता है। और आइए यहीं पे देख लिया जाए कौन कौन से इनके कालखंड थे। और देखिए यहाँ पे भक्ति काल यदि आप लिखें भक्ति काल, तो भक्ति काल को यहाँ 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो आपको बांट दिया जाता है निर्गुण, तो भक्ति काल को आप यहाँ 2 भागों में बांट सकते हैं, निर्गुण, सगुण। निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया, संत काव्यधारा, प्रेम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, राम काव्यधारा। इसी संत काव्यधारा को कह दिया गया कि ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा, और कृष्ण काव्य को कृष्णाश्रयी शाखा, राम काव्य को रामाश्रयी शाखा ना, रामाश्रयी शाखा। और आगे आइए देखा जाए तो यहाँ पे आप सूर सागर किसके द्वारा रचित है? तो सूरदास जी के द्वारा ना। सूर सागर में कितने पद हैं? तो 1.25 लाख पदों की रचना की गई है। सूरदास जी के कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी ने कृष्ण की आराधना की है, तो किस भाव से की है? तो देखिए इन्होंने सखा भाव से की है। किस भाव से की है? सखा भाव से की है। दास्य भाव से किसने किया है? तुलसी ने। और भक्ति भाव से किसने किया था? तो प्रहलाद ने ना। तुलसी ने दास्य भाव से, सखा भाव से, भक्ति भाव से ना। वैसे यदि आपसे कभी पूछा जाए कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। और यदि कहा जाए कि अष्टछाप के कौन कौन से कवि थे? तो अष्टछाप के कवियों में आपके हैं कि सूर्य परम कृष्ण कुंभन, सूर्य परम कृष्ण कुंभन, ये वल्लभाचार्य के। और विट्ठलनाथ के नंददास और चतुर्भुज दास। 2 कौन थे? 2 स्वामी हैं। स्वामी कौन से हैं? एक तो हैं क्षितिज स्वामी और दूसरे गोविंद स्वामी जी। ऐसी शानदार ट्रिक पाने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, अपने प्यारे प्यारे मित्रों को भी बता दीजिए कि अब आपकी क्लास आपके चैनल पे पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, बताई जा रही है, जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक है। नमस्कार बच्चों, अगला अध्याय अगले दिन